स्टेट्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने टाइप का देखा था हमने? 3 टाइप्स का। पहला टाइप क्या है हमारा? सॉलिड, दूसरा क्या है? लिक्विड, और तीसरा क्या है? गैसेस। है ना? हमने देखा था कि सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं, और लिक्विड के अंदर क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर, और गैसेस में अत्यधिक दूर दूर। आज की हम क्लास के अंदर बात करेंगे सॉलिड के बारे में। सबसे पहले सॉलिड होते क्या है और इसकी क्या क्या गुण है। हेडिंग है हमारी आज की सॉलिड। क्या होते हैं सॉलिड? कोई ऐसा पदार्थ जिसको दबाने पर क्या हो? वो दबे ना, वो अपनी स्थिति में क्या रहे? वैसा का वैसा रहे। वो क्या कहलाएगा? सॉलिड कहलाएगा। किसी चीज के अंदर डालने पर चेंज ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड होते क्या है। सॉलिड ठोस अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ पर कोई भार या दाब लगाने पर उसकी अवस्था क्या हो? वैसी ही वैसी रहे। उसकी अवस्था में परिवर्तन नगण्य हो। नगण्य का मतलब क्या हुआ? नेग्लिजिबल, ना के बराबर। मैं किसी इस डस्टर के ऊपर अगर भार लगा रहा हूं तो इसकी अवस्था के अंदर परिवर्तन क्या है? ना के बराबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? लोहा, लोहे पर दाब लगाने पर आप प्रेशर लगाते हो तो क्या उसकी अवस्था चेंज होता है? वो वैसा का वैसा रहता है। और चांदी, कॉपर, तांबा जिसको कहते हैं हम, ईटीसी, बहुत सी ऐसी हैं आगे भी और जिसकी अवस्था के अंदर क्या होता है? परिवर्तन ना के बराबर होता है। उनको क्या कह देते हैं हम? ठोस कह देते हैं। अब बात करते हैं हम ठोस के अंदर गुण क्या क्या होंगे। ठोस के अंदर गुण क्या क्या है? सबसे पहली बात क्या है? ठोस अवस्था सबसे व्यवस्थित अवस्था है। है ना? अब ठोस है जो, वो व्यवस्थित कैसे हुआ? डायग्राम देखो। सबसे पहले हम जो भी बात करेंगे या तो उसका कोई मतलब होगा या हम डायग्राम से उसको समझेंगे। ये मेरे पास कोई ठोस है, इसके अंदर जो इसके अवयवी कण होते हैं वो कैसे होते हैं? बिल्कुल चिपके चिपके।
इसके जो अवयवी कण है वो क्या है, आपस में बहुत अच्छे से बॉन्डेड है। तो ये क्या है, ठोस है, मतलब पूर्ण रूप से ये व्यवस्थित है। अब देखो, ये अगर व्यवस्थित है तो इनके बीच में क्या है, कोई बल तो चाहिए होगा या आकर्षण चाहिए होगा। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मैग्नेट का। ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये क्या है, साउथ पोल है। जब मैं दोनों को इस आपस में पास पास लेके आऊंगा, मैं यहां पास पास लेके आया इनको, तो इनके अंदर क्या होगा, आकर्षण उत्पन्न होगा। तो ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, कुछ इस तरह से ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है। इसी टाइप से क्या होता है, ठोस के अंदर भी क्या होता है, आकर्षण बल अधिक होगा तभी जुड़े रहेंगे। सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं हम, ठोस में आकर्षण बल अधिक होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब आकर्षण बल अधिक है तो इसके कण क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे। ठोसों के मध्य उच्च आकर्षण बल होने के कारण इनके कण पास पास रहते हैं, है ना। अब इसके अंदर एक और होता है, ठोस का क्या होता है, आकार, आकृति, और क्या निश्चित होता है इसकी, आकृति तो निश्चित नहीं होती ना, आकार निश्चित होगा। तो क्या निश्चित होगा, ठोसों की घनत्व, आयतन निश्चित होता है। ठोसों का आकार, आयतन और आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। और ये क्या होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, असंपीड़ितता होती है, मतलब असंपीड़ितता इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये असंपीड़ितता क्या होती है, असंपीड़ितता, मैं एग्जांपल लेता हूं एजी का। एजी क्या होता है, चांदी होती है, और एयू सोना होता है। मैंने एग्जांपल लिया एयू का, मैंने एग्जांपल लिया एजी का। अब मैंने देखा कि जब मैं सोने की तार को, सोने की एक पतली प्लेट को, ये मेरे पास सोने की एक पतली प्लेट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सोने की पतली प्लेट को इस डस्टर से अच्छी तरह से ठोकता हूं। मैंने इसको ठोका तो ये क्या थी, पहले क्या थी, इतनी मोटी थी ये, है ना। मैंने ठोका तो ये क्या हो गई, बड़ी हो गई और पतली हो गई।
अब ये पतली हो गई, फिर मैंने इसको क्या किया, बीच में से काट दिया। काटने के बाद क्या देखा मैंने अब इतना टुकड़ा लिया, फिर इसको ठोका हथौड़े से, किसी भी चीज से गरम किया, ठोका। फिर इसके अंदर क्या चेंजेस आ गए, चेंजेस ये आए इसके अंदर कि ये और बड़ी हो गई और पतली हो गई। ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है, जिससे क्या होता है कि इनकी अवस्था के अंदर क्या होता है, पतली। आघातवर्धनीयता का मतलब डेफिनेशन लिख लीजिए सबसे पहले आप। आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं? आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता का अर्थ है आघातवर्धनीयता का अर्थ है पदार्थ को पतली चादर के रूप में तार के रूप में परिवर्तित किया जाना क्या कहलाएगा? आघातवर्धनीयता। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, एक मान के चलिए आपने क्या लिया, आपने लिया एक जल का आदमी बर्फ ले ली, बर्फ। मैंने जैसे इसको ठोका तो क्या होगा, ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में टूट जाएगा। पर इसकी अवस्था के अंदर कोई परिवर्तन हुआ, थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा। तो ये आघातवर्धनीयता हुई? नहीं, ये क्या है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना है। अब इसी तरह से मैंने देखा, एक सोने का तार ले लिया, मैंने टुकड़ा ले लिया सोना। अब मैंने क्या किया, सोने का टुकड़ा लिया, उसको ठोका, कूटा, जो मर्जी कह लीजिए। अब मैंने ठोका तो इसके क्या हो गए, स्मॉल स्मॉल पीसेस हो गए। इसको पड़ा रहेंगे काफी देर तो इसकी अवस्था के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ इसकी अवस्था के अंदर, तो क्या हुआ, हमने क्या कह दिया, इसके अंदर क्या है, आघातवर्धनीयता। ठीक है, अब मैं इसको एक टुकड़े को ले लूं तो मैं खींच के इसको पतली चादर के रूप में चेंज कर सकता हूं। अब मैं बात करता हूं इसके अंदर और क्या एक गुण होता है, ठोसों के अंदर असंपीड़ितता। क्या गुण होता है, असंपीड़ितता। अब ये असंपीड़ितता क्या होती है, हम बात करते हैं असंपीड़ितता होती क्या है। देखो, मेरे हाथ में ये डस्टर है, मैंने इसको दबाया, क्या हुआ, सेम कंडीशन के अंदर ना कोई चेंजेस नहीं है। मैंने इसको दबाया, मेरे हाथ में ये है, लोहे की एक मोटा टुकड़ा है। मैंने क्या किया, इसको अच्छे से प्रेशर लगा के दबा दिया, तो क्या हुआ, इसकी अवस्था के अंदर नेग्लिजिबल, ना के बराबर
परिवर्तन। अब ये ना के बराबर परिवर्तन हुए हैं इसके अंदर, क्यों हुए हैं? इसका रीजन क्या है? इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। यही रीजन है इसका। इसके अनु क्या क्या है? अत्यधिक पास पास है, इसके कारण क्या है? इसके अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा। अब असंपीड़ितता की हम बात कर लेते हैं। लिखिए, जब किसी वस्तु के ऊपर दाब लगाने पर उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। उस पदार्थ के इस गुण को अघात असंपीड़ितता कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को क्या कह दिया हमने? असंपीड़ितता। परंतु ताप के कारण, अच्छा देखो, आप लोगों ने सुने सोना है जो किस फॉर्म में होता है? ठोस फॉर्म में, देखा भी है। जब सुनार उसकी जो स्थिति है या अवस्था है, कुछ भी कह लीजिए, शेप देते हैं, उसकी शेप चेंज करता है, करता है, तो क्या देखते हैं हम लोग? जब उसकी शेप चेंज करते हैं तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। गर्म करना पड़ा इसको। गर्म करने पड़ने का कारण क्या हुआ? इसकी अवस्था के अंदर चेंज किया जा सकते। क्यों? इससे पहले इसकी अवस्था के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, इसको अपनी मर्जी की शेप नहीं दे सकते। तो इसको पदार्थ का ये गुण क्या है? असंपीड़ितता के कारण है। किसके कारण है ये? असंपीड़ितता के कारण। लिख लीजिए, ताप के कारण वस्तु की या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करा जा सकता है, परंतु दाब से परिवर्तन नहीं करा जा सकता।
पदार्थ के इस गुण को क्या कह देते हैं हम? असंपीड़ितता। कहते हैं। सामान्य ठोस क्या होते हैं? कठोर अवस्था के अंदर होते हैं। आपने कोई ऐसा ठोस देखा है जो लिक्विड अवस्था के अंदर हो? जो भी ठोस होगा वो लगभग किस अवस्था के अंदर होते हैं? कठोर अवस्था के होते हैं। सामान्यतः ठोसों में कठोरता पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात क्या देख लेते हैं हम? ठोसों में बहने का गुण होता है क्या? कोई ठोस देखे जो बहता दिखे? नहीं दिखा ना। ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, अब क्या कर देते हैं? अपवाद। अपवाद क्या है? ठोसों के अंदर कौन सा ऐसा ठोस है जिसके अंदर बहने का गुण पाया जाता है? क्या है? कुछ ठोसों में बहने का गुण पाया जाता है। ये क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। इनको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। कैसे ठोस कहते हैं इनको? अक्रिस्टलीय ठोस या आभासी ठोस। अब सर आप पूछोगे सर ये अक्रिस्टलीय क्या होते हैं? एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को। कांच। क्या है हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल? कांच। आप लोगों ने देखा होगा कांच है, कांच के अंदर क्या गुण होता है? कांच के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे क्या करता है, ये धीरे 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 करके खत्म होता जाता है, पतला होता जाता है। आपने लिया 5 mm मोटा कांच, ठीक है, आपने 5 mm मोटा कांच दुकान से मांग लिया, उसने दे दिया। थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे, उसकी मोटाई है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम होने का कारण क्या हुआ? वो क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। इसके इस गुण को क्या कह देंगे हम? अति शीतल, अति शीतलीय द्रव। क्या है? अति शीतलीय द्रव को क्या कहते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड। क्या कह देंगे इसको हम? ऊपर लिख रहा हूं मैं,
सुपर कोल्ड लिक्विड। ठीक है, अब और बात कर लेते हैं, ठोसों के बारे में बात कर लेते हैं आगे। और अब ठोस है जो, इसका क्या है, इनमें क्या है, आकर्षण बल क्या है, उच्च है। इसके अंदर आकर्षण बल उच्च है, तो क्या हुआ, इसका जो घनत्व है वो भी क्या होगा, उच्च होगा। घनत्व मतलब जितने स्थान ये घेरेगा उतना ये घेरेगा, उच्च घनत्व। उच्च घनत्व, उच्च घनत्व का मतलब देखते हैं। मैंने एक पानी का गिलास लिया, मैंने क्या किया, पानी का गिलास लिया, उसके अंदर पानी को जग के अंदर डाल दिया, उसका घनत्व क्या था, निम्न। क्या था इसका घनत्व, निम्न। निम्न घनत्व होने के कारण क्या किया, जिस शेप के अंदर डाला उस शेप की, उसकी क्या ले ली इसने, शेप। इसने क्या ले ली, उसकी शेप ले ली। तो इसका घनत्व क्या हुआ, यही मैंने एक लोहे की शीट को किसी और जगह पर रख दिया। मान लो ये मेरे पास लोहे की शीट थी, मैंने इसको उठा के कमरे से उठा के बाहर रख दिया, तो क्या हुआ, वैसी ही वैसी रहेगी, ना ये मोटी होगी ना ये पतली होगी। इसका जो उच्च घनत्व होता है, उच्च आकर्षण बल होता है, तो इसके कारण क्या होता है, उच्च आकर्षण बल होने के कारण इसका क्या होता है, गलनांक भी उच्च होता है, उच्च गलनांक। आकर्षण बल उच्च है तो गलनांक भी क्या होगा। मैं इसको लोहे को है, लोहे का एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले लोहे का एग्जांपल लिया मैंने, तो क्या किया, मैंने देखा लोहे को मैंने जैसे ही गर्म करना शुरू किया, गर्म किया, मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक ले गया, पर इसकी अवस्था के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। मैंने क्या किया, एक लोहे की सुई ले ली, सुई मान के चलते हैं अपने, बाकी छोड़ो। ये लोहे की सुई थी, मैंने इसको क्या किया, गैस के ऊपर काफी देर गर्म किया। देखो ये क्या है, मेरे पास एक बर्नर है मान लो। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक लोहे की सुई रख दी, इसको क्या किया, मैंने हीट देनी शुरू कर दी। हीट की मैंने, हीट की तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूं, लोहे का जो इतना पार्ट है वो गर्म होगा, ये पार्ट क्या हो गया, गर्म हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने और देर तक रखा। देखते हैं ना, लोहे की कोई चीज होती है उसको थोड़ी देर एक सिरे गर्म करो दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं, पर 100 डिग्री सेल्सियस पे तो आदमी तक पिघलना शुरू हो जाए। ये तो चीज ही क्या है, लोहा है, ये तो सॉलिड है। तो क्या होता है, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए हम, तो ये क्या होगा, सिर्फ गर्म होगा। क्यों, इसका गलनांक क्या है, उच्च गलनांक है। ठीक है, उच्च गलनांक है, इसलिए क्या हुआ, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो गया। मान लीजिए मैंने कहा चलो 100 डिग्री पे हो गया तो गर्म। अब मेरे को इसको पिघलाना है, मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मैंने पहले 100 डिग्री रखा, फिर 100 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया, फिर 100 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया। इसके अंदर तो हम आग भी डाल सकते हैं, है ना। अब मेरे पास टोटल टेम्परेचर कितना था, 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस, 200, 250, 300, इस डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ। अब आप लोग हो सर, हम तो अभी इसके ऊपर ही पहुंचे, 170 के आसपास ही पहुंचे हैं गर्म करना।
इसके लिए क्या होती है, भट्टियां लगी होती हैं 170 180 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही पहुंचे हम तो भी। इसके लिए क्या होती है, बड़ी बड़ी भट्टियां लगी होती हैं, जिसके अंदर क्या, जिससे क्या होता है, इसका अवस्था के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर क्या होता है, उच्च, इसका क्या हुआ, उच्च आकर्षण बल होने के कारण उच्च आकर्षण बल होने के कारण क्या हुआ, इनके मध्य क्या होता है, कंपन अधिक होता है। ये मोर का साइन है। कैसे, ये मेरे पास लोहे की शीट है, इसके कण क्या है, आपस में यूं चिपके हुए हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने लोहे की सबसे बड़ी एग्जांपल है स्कूल में लगी घंटी का। स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा, ये स्कूल में लगी हुई घंटी है। जैसे ही उसने, हमारे स्कूल के अंदर छुट्टी होती है, स्कूल की घंटी बजी तो क्या किया उसने, एक सिरे पे मारा तो क्या हुआ, उसकी आवाज गूंजने लगी। ये आवाज क्यों गूंजी, क्योंकि इनके बीच में क्या था, कंपन होना शुरू हो गया। क्या शुरू हुआ, कंपन होना शुरू हुआ। इसी कंपन के कारण क्या हुआ, इसकी आवाज दूर तक जाने लगी। तो ये क्या होता है, इसके अंदर कंपन क्या होता है, उच्च होता है। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं सॉलिड के। मेन मैं आपको एग्जांपल्स लिखा रहा हूं, आप बाकी एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, एनसीईआरटी से बाहर मत जाना कहीं पे भी। हर एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी को ही मान्यता है। सबसे पहला एग्जांपल है मेरा बर्फ, दूसरा है पत्थर, पत्थर भी क्या है, सॉलिड ही है। तीसरा क्या है, पेन, चौथा क्या है, साल्ट, साल्ट के ठोस ही तो है। पांचवा क्या मैंने ले लिया, चीनी। इतने एग्जाम्पल्स बहुत है, सफिशिएंट है आप ठोसों को देखने के लिए। आज की क्लास में हमने बात की ठोसों के बारे में, ठोस होते क्या है। कल हम देखेंगे ठोसों का वर्गीकरण, कितने टाइप्स के होते हैं ठोस। आई होप आप लोगों को आज तक समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।